अगली खबर का रुख करते हैं। पीएचडी में चीफ इंजीनियर रिटायर्ड एक्सियन के नाम से फर्जी प्रमाण पत्र बनाने के मामले में फाइल दब गई। चूरू की डबल ए क्लास फर्म राठौड़ कंस्ट्रक्शन ने अफसरों के नाम से बड़ा खेल किया, लेकिन पीएचडी ने ना तो फर्म के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया और ना ही कार्रवाई की। फाइल जयपुर नॉर्थ दफ्तर में दबी हुई है। आखिरकार एक बार फिर कैसे फर्जी प्रमाण पत्र का खेल चला, इस रिपोर्ट में देखिए। फर्जी प्रमाण पत्र का खेल, 2 अफसर जिम्मेदार। फर्म को दिए फर्जी प्रमाण पत्र, दोषियों पर एक्शन कब? न फर्म पर कार्रवाई, न एफआईआर हुई, फाइल कहां दब गई? पीएचडी में चीफ इंजीनियर मनीष बेनीवाल रिटायर्ड एक्सियन मोहनलाल कंवल के नाम से फर्जी प्रमाण पत्र के मामले में फाइल दब गई है। चूरू की डबल ए क्लास फर्म राठौड़ कंस्ट्रक्शन ने दोनों अफसरों के नाम से फर्जी हस्ताक्षर कर 55 लाख के प्रमाण पत्र बनाए। चीफ इंजीनियर तकनीकी नीरज माथुर ने 1.5 महीने पहले 8 अक्टूबर को जयपुर नॉर्थ अधीक्षण अभियंता सुरेंद्र सिंह राठौड़ को पत्र लिखकर निर्देश दिए, लेकिन फर्जी प्रमाण पत्र मामले में अधीक्षण अभियंता दफ्तर ने कोई कार्रवाई नहीं की। अफसरों के फर्जी हस्ताक्षर के केस में जलदाय विभाग ने ना ही मुकदमा दर्ज करवाया और ना ही कोई एक्शन लिया। जरा समझिए कि कैसे इस पूरे मामले की पोल खुली। मैसर्स राठौड़ कंस्ट्रक्शन कंपनी ने जयपुर नॉर्थ की निविदा में भाग लिया। इस निविदा में राठौड़ कंस्ट्रक्शन ने 55 लाख का अनुभव प्रमाण पत्र लगाया। शहरी जल योजना राजलदेसर के तहत अनुभव प्रमाण पत्र लगाया। पुराने उच्च जलाशय को ध्वस्त कर निर्माण का अनुभव प्रमाण पत्र लगाया। अनुभव प्रमाण पत्र की तारीख 13 अप्रैल 2020 लिखी गई। प्रमाण पत्र पर एक्सियन मोहनलाल कंवल के हस्ताक्षर किए हुए। जब इस अनुभव प्रमाण पत्र की जांच के लिए रतनगढ़ चिट्ठी भेजी तो पोल खुल गई। मोहनलाल कंवल तो 2018 में रिटायर्ड हो गए थे। तत्कालीन अधीक्षण अभियंता मनीष बेनीवाल ने 10 मार्च 2019 को वर्क ऑर्डर जारी किया, जबकि मनीष बेनीवाल तो 23 मार्च 2018 से 7 सितंबर 2019 तक जयपुर वृत्त में पोस्टेड थे। इस मामले की जांच हुई तो पीएचडी ने राठौड़ कंस्ट्रक्शन को दोषी माना। बड़ा सवाल यह है कि जब पीएचडी ने फर्जी प्रमाण पत्र के लिए दोषी मान लिया तो फाइल क्यों दबी? जहाँ तक मेरी जानकारी है उसमें वृत्त स्तर पर वो निविदा आमंत्रित की गई थी और वृत्त स्तर पर अधीक्षण अभियंता महोदय ने उस पर जो कि एनलिस्टमेंट अथॉरिटी है उसको कार्रवाई के लिए लिखा था। उस पर कार्रवाई प्रकाराधीन है। डबल ए क्लास फर्म राठौड़ कंस्ट्रक्शन के इस कारनामे के बाद चीफ इंजीनियर तकनीकी नीरज माथुर ने कार्रवाई के लिए प्रपोजल अधीक्षण अभियंता दफ्तर भेजा हुआ है। उनका कहना है कि पहले अधीक्षण अभियंता नॉर्थ दफ्तर पूरे मामले में इस पर कार्रवाई करेगा। इसके बाद चीफ इंजीनियर दफ्तर नियमों के तहत ब्लैक लिस्टेड और डिबार की कार्रवाई करेगा। हमारे एनलिस्टमेंट रूल्स के तहत कार्रवाई करनी हो तो नियमों में क्लियरली परिभाषित है। पहले जो प्रोक्योरमेंट एंटिटी है, मान लो वहाँ पे एक्सियन, एससी या एडिशनल चीफ, जो भी प्रोक्योरमेंट एंटिटी है, पहले वो उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। तो उसके लिए हमने उनको निर्देश जारी भी कर दिया है। वो कार्रवाई करके उसके पश्चात हमारे स्तर पे जो एनलिस्टमेंट अथॉरिटी है, ब्लैक लिस्टिंग संबंधित कोई कार्रवाई हो या डिपार्टमेंट की जो भी कार्रवाई हो, वो उसके पश्चात हमको प्रस्तुत करेंगे। तत्पश्चात उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। पीएचडी में पदम चंद और महेश मित्तल ने इरकॉन के नाम से फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर 900 करोड़ के टेंडर हासिल किए थे, जिसमें ईडी ने एक्शन लेते हुए 5 गिरफ्तारियां की। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि राठौड़ कंस्ट्रक्शन को दोषी माना, फिर भी अधीक्षण अभियंता सुरेंद्र राठौड़ का दफ्तर कार्रवाई नहीं कर रहा। क्यों फाइल दबी हुई है? क्यों डबल ए क्लास फर्म के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा रहा? क्या फर्म को बचाने की कोशिश